नमस्कार, मैं सन्नी तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक हॉक। आज के इस दौर में जहां अच्छी नौकरी मिलना सबसे बड़ा मुद्दा है और एमएनसी कंपनियों में तो नौकरी पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, उस समय में यदि कोई ऐसा कहे कि मैं अपनी 72 लाख रुपए की नौकरी को छोड़ना चाहता हूं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। आज की हमारी ये वीडियो इसी सच्ची खबर पर आधारित है, जहां एक लड़के ने अपनी 6 लाख रुपए की मंथली सैलरी वाली नौकरी को छोड़कर खेती करने का फैसला कर लिया है। उस लड़के ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ रहना था, उनकी सेवा करनी थी और अपने देश की मिट्टी में अपने जीवन को समर्पित करना था। जहां एक और आज के समय में हमारे समाज में लोग अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते, घर की जगह विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, हजारों वृद्धाश्रम के अंबार लगे हुए हैं, उस समय में यदि कोई ऐशो आराम की मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़कर, अच्छी सैलरी वाली नौकरी को छोड़कर, अच्छा लाइफ स्टाइल वाली नौकरी को छोड़कर अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दे, तो ये निश्चित ही बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे समाज के लिए। क्यों आज के लोग अच्छी खासी ज़मीन को बहुत कम दामों में बेच के एग्रीकल्चर फार्मिंग को छोड़ के विदेशों में छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। आज के टाइम में हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी के पीछे अंधा होकर भाग रहा है। वह अपनी मौलिकता और ओरिजिनलिटी को समझ ही नहीं पा रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति एग्रीकल्चर के फील्ड में बूम ला सकते हैं, वो चाहें तो देश की मिट्टी से सोना निकाल सकते हैं, पर वही कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलिए विस्तार से बताते हैं कि वो लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस देश में वो लड़का नौकरी करता था, उस लड़के ने लाखों रुपए की नौकरी को क्यों छोड़ा। उस लड़के का नाम मनीष शर्मा है और वो राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने यहाँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने बीबीए किया। मनीष शर्मा ने 3 साल सीएसए करके छोड़ दिया और कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके से आईबीएम, एमएससी और एमबीए और पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मनीष को ब्रिटेन में एप्पल कंपनी में 72 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज के साथ नौकरी मिल गई। इस बीच वर्ष 2020 में कोरोना काल आया। बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लोग नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन मनीष ने अपने माता पिता के सेवा करने के लिए एप्पल में अपनी नौकरी को छोड़ दिया। वो नागौर वापस आ गए और उन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती शुरू कर दी। मनीष कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाखों रुपए की नौकरी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके मन में अपने माता पिता के लिए सेवा करने का भाव आया। वो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते थे। अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो बढ़ावा देना चाहते थे। आज के इस परिवेश में जहाँ खेती करना कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी माता पिता ये नहीं चाह रहे हैं कि उनका बेटा किसान बने। सब यही सोचते हैं कि उनका बेटा बड़ी स्कूलों में पढ़े, बड़ा आदमी बने, विदेशों में नौकरी करे। उस दौर में यदि कोई लड़का विदेश की नौकरी को छोड़कर अपने गांव में खेती करे, तो यह हम सभी के लिए प्रेरणा की बात है। इसके साथ ही मनीष कहते हैं कि वह अभी कई प्रकार की फसलों की खेती कर रहे हैं। वह बाजरा, कपास, जीरा, रबी और गेहूं सहित कई प्रकार की फसलों की ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा वह 40 प्रकार की सब्जियां भी उगा रहे हैं। मनीष कहते हैं कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके 15 लाख रुपए तक कमाए हैं। उनका कहना है कि आजकल जहां किसानों को सही तरीके से नॉलेज नहीं है कि कितने पेस्टिसाइड की मात्रा एक फसल में डलनी चाहिए, उस समय में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का फैसला लिया, उस पर रिसर्च किया, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया और हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसके साथ ही अन्य किसानों को भी इसके बारे में, इसके सही तकनीक के बारे में उन्हें जानकारियाँ दी। मैंने अपनी बैचलर्स वगैरह तो सब सारी इंडिया से की थी। उसके बाद अपनी मास्टर्स के लिए मैं यूके गया था। वहाँ से मैंने अपनी एमएससी, एमबीए और पीएचडी इंटर्न वहाँ से कंप्लीट किया। फिर कोविड आ गया। कोविड आया तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं सारे काम रुक गए थे। जब लॉकडाउन हुआ, नेशनल लॉकडाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक आया कि सारे काम रुक चुके हैं लेकिन खेती नहीं रुकी है। तो एक तो ये मेजर था। सेकंड, मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये रहेगा कि परिवार में मैं एक ही हूँ। तो उस हिसाब से यूके गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट्स को अलाउ नहीं करती है सेटलमेंट के लिए। तो इस वजह से मैंने इंडिया आना वापस चुना। इंडिया मुझे जॉब नहीं करनी थी, इसलिए खुद का कुछ काम करना था। इसलिए मेजर मेरा मेन यही 2 रीज़न थे कि मैं
खेती में यहाँ पे आया। पेरेंटियल जो लैंड है वो आसोप में है, वो 40 बीघा ज़मीन है। और ये जो लीज पे ले रखी है ये हमारे बुआ जी हैं, उनकी ज़मीन है जो कि मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करता हूँ, नागौर अमरपुरा में। जैसे बेसिकली मैं ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो फार्मिंग होती है, जो खरीफ और रबी की चलती है, उसके अलावा जो नए प्रोजेक्ट्स में है, जैसे नेपियर मैंने 3 एकड़ में लगा रखा है, 30,000 के आसपास पौधे हैं। इस पे काम करते हुए मुझे लगभग 15 महीने हो चुके हैं और इसके मैंने अभी प्लांट्स तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।